तो डॉक्टर डेविल एपिसोड 40 की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो गेट खोलता है, वो कहता है कौन है यार इतनी सुबह सुबह वापस, कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है उसके सामने शीकी होती है और शीकी उसे देख रही होती है और फिर वोल्टन शीकी को देखता है और फिर वो शीकी के सामने ही अपने घर का गेट वापस बंद कर लेता है और ये देख के शीकी को बहुत जोर से गुस्सा आता है। और फिर शीकी अपना कट्टा निकालती है, यानी अपना घोड़ा निकालती है, यानी अपनी बंदूक, साफ शब्दों में बंदूक। और फिर वो वोल्टन के गेट के ऊपर फायर कर देती है, डिस्क्याओं डिस्क्याओं, और वोल्टन इस चीज से डर जाता है और फिर गेट टूट जाता है, सीकी अंदर आने लगती है। फिर हमारे वोल्टन साहब उसे अपनी मिडिल फिंगर, अपना छोटा सा हाथ वाला निन्नू दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेट के ऊपर गोलियां चलाने की, तुमने आखिरकार गोलियां क्यों चलाई। सीकी कहती है कि देखो मुझे तुमसे साफ साफ कुछ बात करनी है, तुम क्या मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर वोल्टन उसे साफ मना कर देता है अपनी मिडिल फिंगर दिखा के कि ना घंटा, मेरे पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है। वोल्टन कहता है कि एक शर्त पे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, जब मैंने तुम्हें पहले कहा था अगर तुम वही करो तो ठीक है, यानी तुम अपने अगर कपड़े उतारो तो मजा ही आ जाएगा। फिर सीकी बेशर्मों की तरह अपने कपड़े उतारने लगती है। अरे 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 अरे, अच्छा हुआ ऐसी कोई लड़की हमारे भारत में नहीं है। और फिर वोल्टन कहते हैं कि अरे यार तुम तो सच में अपने कपड़े उतारने लगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैंने तुमसे 3 शर्तें कही थी, मेरी 3 कंडीशंस, उनका क्या हुआ, क्या तुम्हें उनकी परवाह नहीं है। और उससे बड़ी बात, तुम्हें क्या अपनी फियोंसी की परवाह नहीं है कि तुम अपनी फियोंसी के बगैर किसी और के साथ ऐसा कर रही हो। फिर सीकी कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी नहीं, तुमने ही मुझे यहाँ के कहा था कि तुम ये कर सकती हो, इसलिए प्लीज मैंने ये करने की कोशिश की। फिर वॉल्टन कहते हैं कि ठीक है चलो तुम ये कर सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला तो हूँ नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारी बात मानने वालों में से तो हूँ नहीं। और ये सुनने के बाद सीकी को आ जाता है गुस्सा। फिर तभी वहां जाती है मिस मिस फैंग, वोल्टन की फ्रेंड। वो आते ही कहती है ये क्या हो रहा है मेरे घर में। वोल्टन कहता है मिस फैंग को, फैंग रिलैक्स हो जाओ प्लीज, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं कोई खेल नहीं रहा लड़कियों के साथ, ये तुम्हारा रूम है मैं जानता हूँ, पर लेकिन मैं किसी के साथ खेल नहीं रहा, तुम प्लीज शांत हो जाओ। फैंग कहती है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में ये सब नहीं कर सकते, तुम यहाँ ये सब कुछ बाहर जाके करना होगा। फिर वोल्टन कहता है कि हे तुम थोड़ा जबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हें इस घर का किराया देता हूँ, मैं इस घर का भले ही किराएदार हूँ पर फिर भी मैं तुम्हें किराया देता हूँ, वो भी भर भर के पैसा, इसलिए तुम मुझे ये नहीं कह सकती। फैंग कहती कि हे अपनी जबान तुम संभाल के रखो, ये अपार्टमेंट मेरा है, ये मत बोलो जब मैंने तुम्हें अपार्टमेंट दिया था तो मैंने तुम्हें इसके कुछ रूल बताए थे, तुम्हें याद है। फिर तभी सिकी कहती है कि वोल्टन एक बुरी न्यूज़ है, तुम्हारी फियोंसी किडनैप हो चुकी है, इसलिए यही न्यूज़ है कि तुम्हें मेरे साथ देना होगा। और ये सुनने के बाद फैंग और वोल्टन दोनों हैरान होते हैं, वो होते क्या, किडनैप किसने किया, कहाँ किया, क्यों किया, किस लिए किया। फिर वोल्टन कहते हैं कि कहाँ किया, किसने किया और क्यों किया, मुझे तुम सब कुछ बताओ, मुझे तुम सब कुछ बताओ। फिर सिकी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बता दूंगी पर मेरी एक शर्त। फिर सिकी अपने मुंह पे फोन रखे हुए कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी पर उससे पहले तुम्हें मेरे ग्रैंपा की मदद करनी होगी। के बाद वोल्टन को आ जाता है गुस्सा, वो कहता है तू साली, तू मुझे इस तरह इसलिए ट्रीट करी है ना कि मैं तुम्हारे ग्रैंपा की मदद नहीं कर रहा, तेरे की माँ। इससे पहले कि वोल्टन कुछ करे, सिकी उसके मुंह के ऊपर लात मारती है एकदम खतरनाक तरीके से। ये होता है पावर ऑफ वुमेन। वोल्टन दूर जाके गिरा होता है और फैंग ये सब कुछ देख के हैरान होती है और सिकी अपने उसी पोज में खड़ी होती है। सिकी की इतनी पावर देखने के बाद फैंग अपने मन में कहती है कि ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वोल्टन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर सिकी हंसते हुए कहती है वोल्टन से, वोल्टन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, ये सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है वोल्टन, अगर तुम अपनी फियोंसी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए पहले मेरे ग्रैंपा को ठीक करना होगा। फिर वोल्टन एकदम गुस्से में आ जाता है, वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ मेरी फियोंसी कहाँ है, मिस चैंग कहाँ है, तुमने उसे कहाँ रखा है, तुमने उसके साथ क्या किया है। सिकी को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तू साले, तेरे को अब तक अपनी फियोंसी की चिंता है, साले मेरे ग्रैंपा को ठीक करनी, नहीं तो मैं तेरी फियोंसी को मार डालूंगी। वो एकदम गुस्से में होती है, वो वोल्टन पे अटैक करने जा रही होती है। फिर तभी वोल्टन के सामने फैंग आ जाती है, वो कहती है कि प्लीज तुम लोग लड़ना बंद करो, तुम लोग रुक जाओ प्लीज, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। पर सिकी कुछ नहीं देखती है, वो फैंग पे भी हमला कर देती है, वो जोर से अपनी पूरी लात उसके पेट में मारती है। देखने के बाद वोल्टन के चेहरे पे बजाते हैं 12। वो कहते क्या, तुमने तुमने मेरी फैंग पे मारा, तुमने मेरी फैंग पे मारा, हाथ कैसे उठाया। फिर हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो फैंग को संभाल रहा होता है, वो कहता है फैंग तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ सोफे पे बैठो। उसके बाद फैंग कहती है कि तुम दोनों प्लीज लड़ना रुक दो। फिर वोल्टन पूरे गुस्से में सिकी से कहता है कि सिकी शांति से हुए फैंग से माफी मांगो, चुपचाप फैंग से माफी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर सिकी वोल्टन से कहते हैं कि आपको बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है, शांति से या तो मुझसे लड़ो या फिर मेरी बात मान लो। फिर तभी वोल्टन ऊपर देखता है और सिकी आराम से नीचे गिरती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। कि अपने मन में कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिरकार मैं अपने आप को उठा क्यों नहीं पा रही। फिर तभी वोल्टन आता है और सिकी के पेट के ऊपर जड़ाम से एक लात मारता है। वोल्टन एकदम क्रेजी सा, एकदम खतरनाक सा लुक बना के कहता है सिकी से, क्या हुआ सिकी, क्या हुआ छोटी बच्ची, क्या तुमसे तुम्हारा वजन नहीं संभरा, क्या हुआ, कुछ हो गया क्या तुम्हें। फिर सिकी कहती है कि ये तुमने क्या किया मेरे साथ, तू बास्टर्ड, तूने मेरे साथ ये क्या किया। फिर सिकी कहती है कि जब तक तुम मेरे ग्रैंपा को ठीक करने के लिए हाँ नहीं कर देते तब तक के लिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। फिर वार्डन कहता है कि ओह रियली, तो ठीक है, अब जो भी तुम्हारे साथ कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
फिर वोल्टन उसके ऊपर एक पाउडर से गिराने लगता है और आप समझ जाइए ये पाउडर कौन सा है। वो कहता है कि अब देखते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुकता से बेचैन हूँ। फिर सिक्की कहती है कि क्या हुआ वोल्टन, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं से तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाली, मैंने पुष्पराज देखी है ना इसलिए। उसके बाद फैंग कहती है कि वोल्टन वो सच कह रही है, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। फिर वोल्टन कहता है कि नहीं ये बातों की भूत नहीं है, ये लातों की भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले, इन्हें तो इसी चीज़ से ही डराना पड़ेगा। और फिर तभी सिक्की के पेट में होने लगता है दर्द, वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, उसे पता चल रहा था उसे क्या होने वाला है अब, इसलिए वो अपना पेट पकड़ के बैठ जाती है। फिर सिक्की कहती है कि तू साले पास्टर, तू साले मॉन्स्टर, तूने आखिरकार ये मेरे साथ क्या किया है, आखिरकार ये मुझे क्या हो रहा है। हमारे वोल्टन साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं मुझे बताओ वो इस वक्त कहाँ है, अगर तुम में से किसी ने भी उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की ना, तो याद रखना तुम्हारी पूरी नींग फैमिली के साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और उसको इतना सीरियस देख के सिक्की अपने मन में कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर वोल्टन कहते हैं कि मैं पुरानी 2 शर्तों को बदल दूंगा, पहली 1 करोड़ वाली, दूसरी है कि तुम मुझे अभी कभी मेरे मंगेतर के पास ले चलो, मुझे मेरी फियोंसी के पास ले चलो। फिर सिकी कहती है कि मैंने अपने किसी कुछ 2 आदमियों को आपके मंगेतर को बचाने के लिए भेजा है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, बस आप मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर हमें 2 बंदे दिखाए जाते हैं जिन्होंने लियू फू को पकड़ के रखा होता है, क्या अजीब तरीके से पकड़ रखा होता है यार, पूरा नंगा करके, यार बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। फिर हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जो उदास बैठी होती है, वो कुछ सोच रही होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही होती है। फिर तभी चैंग के पास वोल्टन आता है, वो कहते हैं चैंग तुम घबराओ मत, मैं आ चुका हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो अपनी आंखें खोलती है। फिर मिस चैंग वोल्टन के गले लग जाती है क्योंकि वो डरी होती है, वो कहती है कि फाइनली तुम आ ही गए, फाइनली तुम मुझे बचाने आ ही गए। फिर वोल्टन कहता है कि तुम रो मत, तुम घबराओ मत, अब सब कुछ ठीक है, तुम डरो मत, मैं यहाँ आ चुका हूँ। फिर वोल्टन कहता है कि तुम्हें जिसने भी पकड़ा है मैंने उसे पकड़ के रखा है। मिस चैंग बड़ा अजीब सवाल पूछती है वोल्टन से कि क्या तुम मुझे यहाँ बचाने आए हो, अरे भाई वो बंदा खुद तुझे बचाने के लिए ही आया है और तू उसी से सवाल पूछ रही है। फिर मिस चैंग कहती है कि वैसे तुम यहाँ आए कैसे, किसके साथ आए और तुम यहाँ आए क्यों हो, क्या तुम सच में मुझे बचाने ही आए हो ना। फिर वोल्टन कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर लेकिन तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ, 2 मिनट बस कहीं जाके आता हूँ। फिर वोल्टन जाने लगता है। मिस चैंग कहती है कि अपना ध्यान रखना, ज़्यादा लंबे समय मत लगाना। फिर वोल्टन कहते हैं कि तुम एक अच्छी लड़की हो, फिक्र मत करो, मैं ज़्यादा लंबे समय नहीं लगाऊंगा, मैं पल भर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर वोल्टन और सिकी दोनों ल्यूफू के पास आ जाते हैं, उसके पास पहले से ही सिकी के 2 आदमी खड़े होते हैं उसका ल्यूफू का ध्यान रखने के लिए। फिर वोल्टन सिकी से कहता है कि नहीं सिकी तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे हैंडल करूंगा, ये मेरी कंडीशन है, मैं इसका वो हाल करूंगा कि इसकी माँ बहन भी कभी इसे पहचान नहीं पाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।